वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ लिबर्टी। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे लिबर्टी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, जिसमें हम लोग मीनिंग एग्जामिन किए थे, अर्थ देखे थे, अर्थ और परिभाषाएं स्वतंत्रता का, वो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि दैट लिबर्टी को जब मीनिंग उसका अर्थ देख रहे हैं तो दो तरह के होते हैं, दैट इज़ नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। और फिर डेफिनेशन हम लोग कुछ परिभाषाएं भी देखे थे। अगर वो लेक्चर आपका मिस हो गया है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। आज हम लोग कर रहे हैं फीचर्स ऑफ लिबर्टी की स्वतंत्रता की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं स्वतंत्रता का, आज के क्लास में हम लोग बस यही डिस्कस करेंगे। तो लिबर्टी फीचर्स, स्वतंत्रता की विशेषताएं वो क्या है। तो सबसे पहले, लिबर्टी डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट्स। हम लोग वो क्लास में किए थे लास्ट क्लास में कि लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, मगर उसका ये नहीं कि इट मीन्स एब्सेंस, डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट्स। लिबर्टी का अर्थ ये नहीं है कि सभी प्रतिबंधों का अभाव हो, इसका ये मतलब नहीं है। अर्थ सभी प्रतिबंधों का अभाव होना वो उसका अर्थ नहीं है कि जितने भी प्रतिबंध है सबका अभाव हो, वो लिबर्टी नहीं स्टैंड करता है, डज नॉट स्टैंड फॉर दैट। means it means absence of restraint, but it does not mean absence of all restraints. Liberty admits the presence of rational restraints and the absence of irrational restraints. सभी रेस्ट्रेंट्स का अभाव नहीं है, इट डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट, बट इट एडमिट्स प्रेजेंस ऑफ रैशनल रेस्ट्रेंट्स, कि रैशनल रेस्ट्रेंट्स जो हैं वो रहे, वो प्रेजेंट हो। तो एब्सेंट क्या हो, इरैशनल रेस्ट्रेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि लिबर्टी तर्क संगत प्रतिबंधों की उपस्थिति, जो तर्क संगत प्रतिबंध है वो उपस्थित हो, और जो तर्कहीन प्रतिबंध हैं उनकी अनुपस्थिति को स्वीकार करता है। जो तर्कहीन प्रतिबंध है उसका एब्सेंस होना चाहिए, उसकी अनुपस्थिति को स्वीकार करता है। तो इस तरह से लिबर्टी, स्वतंत्रता का ये मतलब है कि अब स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट्स, कि सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं होना है। किन प्रतिबंधों का अभाव, जो इरैशनल, जो तर्कहीन है उनका अभाव हो, वैसे प्रतिबंधों का। मगर जो तर्क संगत प्रतिबंध है उनका उपस्थिति रहे, वो उपस्थित रहे। एडमिट्स द प्रेजेंस ऑफ रैशनल रेस्ट्रेंट्स। Liberty postulates the existence of such condition as can enable people to enjoy their rights. कि लिबर्टी और क्या स्वतंत्रता, कि ऐसा कंडीशंस, ऐसा स्थितियों का अस्तित्व होना चाहिए, स्थिति ऐसा सोसाइटी में होना चाहिए कि जहाँ पर लोग, मनुष्य अपने अधिकारों को, उनका आनंद ले पाए। तो इस तरह का लिबर्टी, स्वतंत्रता का ये मतलब है कि देयर शुड बी एग्जिस्टेंस। लिबर्टी, व्हाट डज लिबर्टी डिमांड्स, कि इट पोस्टुलेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ सच कंडीशन एज कैन एनेबल पीपल टू एंजॉय देयर राइट्स। की स्वतंत्रता है आपको, उसमें आपको एब्सेंस है ऑफ इरैशनल रेस्ट्रेंट्स, कि जो तर्कहीन है प्रतिबंध है वो उसकी अनुपस्थिति हो, और साथ साथ में क्या हो कि ऐसे कंडीशन हो, ऐसी स्थितियां क्रिएट किया जाए कि का अस्तित्व रहे जिसमें जनता जो है, जिसमें मनुष्य अपने अधिकारों का आनंद ले पाए। तब जब वो आनंद ले रहे हैं अपने अधिकारों का, ऐसा स्थिति क्रिएट हो गया सोसाइटी में, देन यू से कि इट्स द पीपल आर एंजॉयिंग लिबर्टी, कि उनको स्वतंत्र हैं, अपने यहाँ स्वतंत्रता है, उनके पास स्वतंत्रता है। फिर क्या है, लिबर्टी एनेबल्स द इंडिविजुअल टू डेवलप देयर पर्सनालिटीज। कि लिबर्टी और क्या है, लिबर्टी क्या करता है कि मनुष्य को अपनी व्यक्तित्व को विकसित करने में भी सक्षम बना देती है, कि उसको जो है, मनुष्य का अपना जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका भी विकसित हो पाए, ऐसा कंडीशंस क्रिएट हो, ऐसी स्थितियां बने जिसमें मनुष्य
एक तो अपने अधिकारों को इंजॉय करे, का आनंद ले, और साथ साथ उसके व्यक्तित्व का भी विकसित हो। तो ऐसा अगर कंडीशन, ऐसी स्थिति है, तभी आप कह सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, कि माने वो समाज स्वतंत्र समाज है, स्वतंत्रता है, लिबर्टी है। Then only you can say कि there's a liberty, कि people are enjoying liberty। और भी है फीचर्स कि लिबर्टी फीचर्स कंटिन्यूड, और भी फीचर्स हैं तो है कि लिबर्टी इज नॉट ए लाइसेंस टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं, लिबर्टी का ये मतलब नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि जो कुछ भी चाहें या सब कुछ भी हम कर सकते हैं। उसका वो मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि जो चाह रहे हैं हम कर रहे हैं, लिबर्टी है, स्वतंत्र हैं तो हम समाज में जैसा भी चाहें हम रहें, जो भी हम चाहें करें, तो वो उसका आपको लाइसेंस नहीं देता है लिबर्टी। स्वतंत्रता आपको वो लाइसेंस नहीं देता है, डज नॉट गिव यू लाइसेंस टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये क्या देता है? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू डू ओनली दोज थिंग्स विच आर कंसिडर्ड वर्थ डूइंग और वर्थ इंजॉइंग। आपको क्या फ्रीडम दे रहा है स्वतंत्रता में? आपको क्या, आप कैसे स्वतंत्र हैं? एक सभ्य आप कैसे क्या हैं? क्या आपको उन चीज़ों को करने की स्वतंत्रता है जिन्हें योग्य माना गया है, जिन्हें जो योग्य है, करने योग्य है, जो आनंद लेने योग्य है, आप बस वही करने के लिए आपको दिया गया है। आपको फ्रीडम है, आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। कुछ भी चाहे हम कर लें, दूसरे को हानि पहुंच जाए, तो वो स्वतंत्रता नहीं हुआ। स्वतंत्रता में बस जो योग्य, करने योग्य और आनंद लेने योग्य है, जो समाज बना दिया कि ये योग्य है, तो वही आप कर सकते हैं। तो वो फ्रीडम आपको मिला, वो स्वतंत्रता आपको मिला हुआ। Liberty is possible only in a civil society and not in a state of nature or in a state of jungle। कहाँ पर आप लिबर्टी इंजॉय करेंगे? स्वतंत्रता आप एक सभ्य समाज में ही आप आनंद ले सकते हैं, सभ्य समाज में, और वो स्टेट ऑफ नेचर में नहीं है। आप जो है प्रकृति की स्थिति या जंगल की स्थिति, वो उसमें ये स्वतंत्रता आपको नहीं इंजॉय कर सकते। वहाँ पर है माइट इज राइट, कि जो बड़ा है वो ही सब पर हावी हो जाएगा। तो सभ्य समाज में सबको बराबर से मिला हुआ है, हर को है। तो इन ए स्टेट ऑफ नेचर और स्टेट ऑफ जंगल वन कैन नॉट एंजॉय, लिबर्टी इज इम्पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। A state of anarchy can never be termed as liberty। अगर एनार्की, अराजकता है, तो वो स्थिति को भी स्वतंत्र स्थिति नहीं कह सकते कि आप स्वतंत्र हैं स्टेट ऑफ एनार्की में। Then liberty is to be enjoyed by all। लिबर्टी क्या है? कि जहाँ पर सबको आनंद लेने के लिए, सभी के लिए है कि सभी उसका आनंद लें। कुछ के लिए नहीं है कि जो माइट है उनके लिए है और जो कम पर है उनके लिए नहीं, नहीं, सबके लिए लिबर्टी। लिबर्टी स्वतंत्र है तो सब स्वतंत्र है उस समाज में। इज टू बी एंजॉयड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, इज टू बी एंजॉयड बाय ऑल। And liberty means presence of adequate opportunities for all as can enable them to use their rights। ये क्या है? लिबर्टी क्या है? सब, एक तो सभी के लिए है, फिर उसका मतलब ये हुआ कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर की उपस्थिति है, कि सबको पर्याप्त अवसर दिया गया है। जितने भी समाज में रह रहे हैं सबको पर्याप्त अवसर मिला हुआ है कि वो अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएँ, कि वो अपने अधिकारों का आनंद ले पाएँ, उनको उपयोग कर पाएँ। तो इस तरह हर के लिए ऐसा स्थिति बना देना है जिसमें सबके लिए पर्याप्त अवसर उपस्थित हो, तभी वो कह सकते हैं कि लिबर्टी है। The liberty means the presence of adequate opportunities for all the individuals in the society, so that they can enjoy and use their rights, enable them to use their rights। फिर और भी है लिबर्टी फीचर्स कंटिन्यूड, और भी फीचर्स हैं लिबर्टी के, कि इन सोसाइटी लॉ इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर लिबर्टी। अब सोसाइटी में हम आपको कह रहे थे, सोसाइटी में ही आप इंजॉय कर सकते हैं लिबर्टी। लिबर्टी कैन बी इंजॉयड ओनली इन अ सिविल सोसाइटी। हाउ विल कैन इट बी इंजॉयड इन अ सिविल सोसाइटी? वेयर देयर इज अ लॉ। तो लॉ बिकम्स अ वेरी एसेंशियल कंडीशन ऑफ लिबर्टी,
कि कानून जो है वो लिबर्टी सभ्य समाज में क्या है, कानून है, और कानून के लिए से ही समाज में लोग स्वतंत्र रह सकते हैं। तो स्वतंत्रता के लिए समाज में कानून अनिवार्य है कि बिना कानून के फिर नहीं हो सकता। हाँ, वो तो फिर आपको कह देंगे वो स्टेट ऑफ जंगल हो गया, स्टेट ऑफ नेचर हो गया। तो अब मगर सभ्य सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में देयर इज लॉ, the law becomes an essential condition of liberty. Then law maintains, how does law be essential? The law maintains conditions which are essential for the enjoyment of liberty by all the people of the state. कि लॉ ही ऐसा कंडीशन क्रिएट करता है, ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है, ऐसी स्थिति बनाता है जिसमें हम राज्य के सभी मनुष्य स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए ले सकते हैं। तो लॉ के द्वारा ही ये देखा जाता है कि सभी मनुष्य ले पा रहे हैं। तो thereby the law becomes an essential condition of liberty, so that all the individuals, all the people in the state, they can enjoy liberty, and it creates that condition. वो ऐसी स्थिति बना देता है, कानूनी बनाएगा ऐसी स्थिति कि सभी जितने भी वहाँ रह रहे हैं स्टेट में, राज्य में जितने भी इंडिविजुअल हैं, नागरिक हैं, वो सभी स्वतंत्रता का आनंद ले पाए। लिबर्टी इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द राइट्स। अब लिबर्टी आपको राइट्स में आ जाता है, राइट टू लिबर्टी आप कहते हैं, तो जितना भी राइट्स है, अधिकार, मौलिक अधिकार है, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकारों में सबसे मौलिक अधिकार किसको कहते हैं कि स्वतंत्र होना आपका एक मौलिक अधिकार है। सभी अधिकारियों में सबसे मौलिक है स्वतंत्रता। इससे ऊपर एक और अधिकार है, कौन अधिकार को आप टर्म करिएगा कि वो लिबर्टी से भी ऊपर आ जाता है, स्वतंत्रता से भी ऊपर एक और अधिकार है। वो अधिकार क्या हो जाएगा? तो लिबर्टी इज ए कंडीशन एंड द मोस्ट एसेंशियल राइट्स ऑफ द पीपल। ये कंडीशन क्रिएट करता है और ये सबसे एसेंशियल राइट है ऑफ द पीपल। ऐसा स्थिति बनाता है, स्थिति बनाता है जिसमें सभी स्वतंत्र रह सकते हैं और सभी को ये अधिकार मिल जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये सभी अधिकारों से सबसे ज़रूरी अधिकार है। हाँ, और हम बोले एक अधिकार है जो इससे भी ऊपर आ जाता है। वो अधिकार कौन सा अधिकार होगा जो इससे भी ऊपर, स्वतंत्रता से भी ऊपर है? तो वो देखिए वो कौन सा अधिकार है? लिबर्टी एंजॉयज प्रायोरिटी नेक्स्ट ओनली टू राइट टू लाइफ। कि इसको सब अधिकारों में सबसे प्रायोरिटी इसको दिया गया, स्वतंत्रता को, मगर वो नेक्स्ट किसके है? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। कि जो जीवन का अधिकार है वो इससे भी ऊपर प्राथमिक है। कि सबसे पहले राइट टू लाइफ, कि आपको अधिकार है कि आप जीवन का अधिकार है, फिर आपको जब जीवन का अधिकार है उसके बाद आपको क्या? स्वतंत्रता का अधिकार है कि स्वतंत्र रहिए समाज में। तो ये अधिकार है, तो इसीलिए कहते हैं लिबर्टी एंजॉयज प्रायोरिटी नेक्स्ट ओनली टू राइट टू लाइफ। Thus you can say in contemporary times the positive view of liberty stands fully and universally recognized as the real, accepted and productive view of liberty. तो आज के दिन में, समकालीन समय में स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण सार्वभौमिक रूप से वास्तविक, स्वीकृत और उत्पादन दृष्टिकोण के रूप में मान्यता प्राप्त है। कि लिबर्टी स्टैंड्स एज द universally recognized view has been accepted and it is real, accepted and productive view of liberty. Liberty का ही डिमांड था, liberty, equality and fraternity, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कि लिबर्टी का डिमांड किया कि they want liberty, स्वतंत्रता चाहिए, इक्वालिटी, समानता चाहिए, फ्रेटर्निटी, भाईचारा चाहिए। तो लिबर्टी और वो पॉजिटिव व्यू जो सकारात्मक है दृष्टिकोण है लिबर्टी का, आज उसी को रिकॉग्निशन मिला है कि दैट स्टैंड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, कि सार्वभौमिक रूप से उसको मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर लिबर्टी कंप्लीट हो गया।
लिबर्टी का हम लोगों ने अब देख लिया। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लिबर्टी का मीनिंग एंड डेफिनेशन, अर्थ और परिभाषाएं, वो इसके पहले वाले क्लास में। और आज हम लोग देखे हैं लिबर्टी के फीचर, स्वतंत्रता की विशेषताएं, किस तरह का स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या है, वो हम लोगों ने एग्जामिन किया। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे फिर प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।